अगले प्रधानमंत्री पद के रूप में अगर आपको 4 विकल्प दिया जाए तो किसे पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। मैं किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर, मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जिन मुद्दों से मैं जुड़ा ना हूं उस पर टीका टिप्पणी करना। आप बिहार के पत्रकार हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले साल मई से पहले पिछले 3 साल में बिहार में छोटी बड़ी हर वो घटना जो यहाँ हुई होगी, मैंने आज तक कभी कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं की है। तब मैं राष्ट्रीय राजनीति के मामले में ही बोलता रहा हूँ, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चुनाव के मामले हो, कोई राष्ट्रीय समीकरण की बात हो, गठबंधन की बात है। लेकिन मैंने वो काम छोड़ दिया है और तय किया है कि मुझे बिहार के बाहर न देखना है, न जाना है, न कुछ करना है। मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष सिर्फ और सिर्फ बिहार को समझने, बिहार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाने और इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने के लिए लगाया है। अब आज केरल में क्या हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये ना मेरा विषय है, ना मेरी उसमें शामिल होने की कोई दिलचस्पी है। और आपने कहा मेरी क्या पसंद है, मेरी पसंद मैं वोट के जरिए बताऊंगा। शराबबंदी क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। जो लोग भी तर्क दे रहे हैं शराबबंदी के पक्ष में, उन लोगों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप बिहार को छोड़ दीजिए, देश को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी ऐसा उदाहरण मुझे दिखा दीजिए जहां शराबबंदी के जरिए आर्थिक, सामाजिक या अदर क्षेत्रों में कोई विकास या कोई बेहतरी हासिल की गई है। ये जो शराबबंदी है ये यूटोपियन आइडिया है, ये ऐसी चीज है जिसको आप लागू ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका बेनिफिट तो आपको होता नहीं है, इसके नुकसान आपको होने लगते हैं। तो 20,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है हर साल शराबबंदी की वजह से, और ये पैसा शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जा रहा है। लोगों की मौत हो रही है और शराब हर जगह मिल भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो नीतीश कुमार जी या कुछ लोग इसके समर्थक कर रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, तो मैं आपके माध्यम से रोज कहता हूं, आपके माध्यम से भी खुली चुनौती दे रहा हूं कि अगर जिसने भी या जो भी दावा करता है कि वो गांधी जी को जानता है, पढ़ा है, तो मैं दावा कर रहा हूं आप गांधी जी का एक वक्तव्य लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दीजिए जो सरकार के द्वारा शराबबंदी के लिए उन्होंने कही है। गांधी जी ने सरकार के द्वारा शराबबंदी की बात अपने जीवन में कभी नहीं कही है, ना कहीं लिखी है। सर, बड़ी समस्या ये है कि बिहार में अभी भी जातिगत आधार पर मैंने कुछ पार्टियों का कुछ जाति विशेष के वोटर्स पर कब्जा है और प्रशांत किशोर चूंकि एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी भविष्य में इससे निपटने की? देखिए, ये तो सबसे पहले ये आपकी सोच है कि बिहार का सारा समाज सिर्फ और सिर्फ जातियों पर ही वोट करता है। अगर ऐसी बात होती तो आरजेडी, जिसको आप और हम और कुछ लोग यहाँ बड़ा दल मानते हैं, ये वही आरजेडी है जो यूनाइटेड बिहार में 51 एमपी जीत कर आए थे 54 में। आज उसी आरजेडी के 0 एमपी हैं इसी बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि जिन जाति समूहों पर सो कॉल्ड, आपके शब्दों में, उनका कब्जा है, उन जाति के लोग बिहार को छोड़कर चले गए हैं? विधानसभा के सर मामले में है। चलिए मैं विधानसभा पर आ जाता हूँ। 2010 में नीतीश कुमार जी और भाजपा का गठबंधन था। सामने से लालू जी, पासवान जी और कांग्रेस एक साथ में थे। नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो गठबंधन 2010 में था उसको 205 सीट आया था। उस समय भाजपा की इतनी ताकत बिहार में नहीं थी। मोदी जी तो राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं थे, तो मोदी जी फैक्टर भी कोई नहीं था। चुनाव प्रबंधन और अमित शाह और आरएसएस, वो सारी बातें उस समय इतनी प्रमुखता से बिहार में नहीं थी। इसके बावजूद उस गठबंधन को 205 सीट मिला था। उनकी लड़ाई किससे थी? लालू जी, पासवान जी और कांग्रेस, जो उस समय आज के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी, केंद्र में सत्ता में थी। तेजस्वी के मुकाबले तो लालू जी बड़े ही लीडर हैं, पासवान जी भी स्वयं उस गठबंधन में शामिल थे। इसके बावजूद उस गठबंधन को 25 सीट के आसपास मिला था। वो इसलिए मिला था कि 2005 से 2010 के बीच उस सरकार के प्रति समाज के एक बड़े वर्ग का ये नजरिया था कि इन लोगों ने बिहार को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की है। अगर सिर्फ जातियों की ही बात होती तो वही गठबंधन 2020 में लड़ा। नीतीश जी के साथ साथ इस बार भाजपा और मोदी जी की ताकत भी थी, और सामने से लालू जी के बजाय तेजस्वी यादव थे। पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं, चिराग जी, और कांग्रेस भी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है।
इसके बावजूद आपने देखा कि नीतीश कुमार और भाजपा के उस गठबंधन को 120 सीट लाने में पसीने निकल गए। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए को वोट करने वाली 2010 में जो भी जाति वर्ग थे वो सब बिहार छोड़कर चले गए हैं? जब चुनाव होता है तो उसमें समाज के हर पहलू का एक योगदान है। जाति भी एक पहलू है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट होता है, ये बहुत सिंपलिस्टिक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। ये ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप समझते हैं बीजेपी को जो यहाँ सीट आता है, हम लोग यही कहते हैं कि भाई बीजेपी को नहीं मोदी जी को वोट पड़ता है। अभी आपने लोकसभा विधानसभा की बात कही, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप ये बता दीजिए।